जय हिंद दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुए एक हफ्ता होने को है, लेकिन कैंडिडेट्स अभी भी दो क्वेश्चंस हैं जिन पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, और दूसरा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल है, ये रियलिटी है या मिथ है, ये हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो रियली अनप्रिडिक्टेबल है या नहीं, और अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो उसके रीजंस क्या है, आप किस तरह से उन अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्वेश्चंस को अडेप्ट करें जिससे कि आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। सिर्फ ये मिथ है एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ये क्लैरिटी दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो एस्पायर कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स का हो या आईआईटी का हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, उसको अनप्रेडिक्टेबल टैग करने के लिए हमें कुछ बेसिक क्राइटेरियाज पे उसको जज करना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जज करने के लिए मैं 3 बेसिक क्राइटेरिया को ले रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया, यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उसमें बहुत ज़्यादा वाइड वेरिएशन है। अगर वाइड वेरिएशन होगा तो हम उसको अनप्रेडिक्टेबल कहेंगे। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के कंपोनेंट्स में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी, साइंस एंड टेक। ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं और इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, क्या इसमें वाइड वेरिएशन है? अगर हाँ तो हम इसको अनप्रेडिक्टेबल कहेंगे। इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे इस पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा वाइड वेरिएशन होता है। वाइड वेरिएशन से मतलब है कि एक साल क्वेश्चन ईजी आते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, उसके बाद टफ आते हैं, नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा टफ आते हैं और फिर ईजी आते हैं। क्या अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का नेचर इस तरह से फ्लक्चुएट करता है तब हम उसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो क्या ऐसा है, वो हम अभी इस वीडियो में आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट है, हम किसी पेपर को अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं जब उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे आज की डिस्कशन के ये जो पॉइंट हैं 1, 2, 3, इसमें नंबर 3 को हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता। 99.99% क्वेश्चंस सिलेबस से ही होते हैं। अब बचते हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जहाँ तक पॉइंट नंबर 1 की बात है, तो पॉइंट नंबर 1 में आपके सिलेबस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें से मैं 6 मेजर कंपोनेंट को पिक कर रहा हूँ डिस्कशन के लिए। उसमें है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। मैं करंट अफेयर्स को पर्पसफुली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखा होगा कि करंट अफेयर्स स्टैटिक जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट्स के साथ मिक्स होके आता है। इसलिए करंट अफेयर्स को मैं सेग्रीगेट करके नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आपके ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इनके क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो डिस्कशन के लिए मैं ये 6 मेजर कंपोनेंट को रखूँगा और हम 2 साल के क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करेंगे, प्रीलिम्स 2020 और प्रीलिम्स 2021 को। ये पाई चार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के इन 6 मेजर कंपोनेंट के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दिखा रहा है, और ये पाई चार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में इन्हीं 6 कंपोनेंट्स के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दिखा रहा है। अब देखते हैं पहले इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में 2020 में 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2021 में 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 2020 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस का रेंज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर में और कुछ इन्वायरमेंटल एंड मॉर्फोलॉजी में रीशफल हो सकते हैं, इसलिए ये फिगर्स थोड़ा सा वेरी कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 2020 में 15 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 18 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं।
इन्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी में 2020 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए और 2021 में 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगेन ये जहाँ तक बात साइंस एंड टेक की है तो 2020 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2021 में भी 12 क्वेश्चंस ही पूछे गए। हम देखते हैं कि ये जो 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2020 की, तो प्रीलिम्स 2020 में ये जो 6 मेजर कंपोनेंट थे इनका सम करने पे टोटल 89 आ रहा था, यानी 100 में से 89 क्वेश्चंस इन्हीं 6 मेजर कंपोनेंट्स ने कवर किए थे। और अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 की, तो ये फिगर आता है 74 का, यानी ये 6 मेजर कंपोनेंट 74 क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। तो ये जो डेटा मैंने शेयर किया है, इससे आप अब पॉइंट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि जो यूपीएससी सिलेबस के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपसे हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन पूछे गए तो अगली साल हिस्ट्री से 0 क्वेश्चन आ रहे हैं, या ज्योग्राफी से एक साल 25 क्वेश्चन आ गए और दूसरे साल सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह का वाइड फ्लक्चुएशन इनमें नहीं है। आपने जैसा देखा कि सक्सेसिव ईयर्स में इन जो सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं इनसे अराउंड वही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वाइड वेरिएशन नहीं है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो पॉइंट नंबर 1 के अगेंस्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल नहीं माना जाएगा। नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर अनप्रेडिक्टेबल तब माना जाएगा जब एक साल क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, उसके अगले साल क्वेश्चन टफ आते हैं और उसके बाद और ज़्यादा टफ आते हैं और फिर सक्सेसिव ईयर में क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम का नेचर इस तरह का, तब आप इसको अनप्रेडिक्टेबल कहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन पेपर में कब क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, कब डिफ़िकल्ट आने वाले हैं। जहाँ तक यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पेपर्स का डिग्री ऑफ टफनेस सिर्फ बढ़ रहा है, यानी कि हर सक्सेसिव ईयर में क्वेश्चंस पिछले साल से टफ होते जा रहे हैं। और जब हम टफनेस की बात कर रहे हैं तो टफनेस एनालिटिकल लेवल पे हो रहा है, टफनेस इन्फॉर्मेशन लेवल पे हो रहा है, यानी यूपीएससी क्वेश्चन को ज़्यादा एनालिटिकल बना रहा है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन सेट कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हर साल रिलेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। तो यानी पॉइंट नंबर 2 में भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को अनप्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। दोस्तों अभी समझते हैं कि यूपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में जो वेरिएशन कर रहा है टफनेस लेवल पे, उसके पीछे रीज़न क्या है। पॉइंट नंबर 1, यूपीएससी का जो थिंक टैंक है वो पिछले कुछ सालों से इस एग्ज़ाम को ज़्यादा अवेयरनेस बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड बनाना चाह रहा है कि वो ऐसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर सके जो एनालिटिकल एक्यूमेन अच्छा है, जिनका अवेयरनेस लेवल अच्छा है, जिनकी शार्पनेस अच्छी है, ना कि ऐसे ऑफिसर्स को जो कि सब्जेक्ट को मगअप करते हैं और एग्ज़ाम में वॉमिट कर देते हैं। वो अच्छे क्वालिटी के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना चाहता है। अच्छे क्वालिटी के ऑफिसर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं, वो कौन से ट्रेड्स हैं जिनको यूपीएससी ढूंढता है नए एस्पिरेंट्स में। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि तभी आप बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर पाएंगे अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में आप चैनलाइज़ कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से मार्केट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमाइज़ करना चाहता है। फ्रेंड्स, with all due respect to coaching institutes, I really appreciate all the efforts put in by the coaching institutes and the teachers over there. They work really hard for all the aspirants. But यूपीएससी कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि आप कोचिंग पर डिपेंडेंट ना रहें। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, लेकिन कोचिंग की इम्पोर्टेंस को आप किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक लर्निंग है। अगर आप चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि डिपेंडेंट होंगे तो ये एग्ज़ाम आपका कभी नहीं निकलेगा। डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कैंडिडेट से क्या चाहता है।
पॉइंट नंबर 1, वो ऐसे ऑफिसर चाहता है जिनका अवेयरनेस लेवल अच्छा हो और उनकी एनालिटिकल अप्रोच हो। दूसरा, यूपीएससी चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आप किसी भी सिलेबस के किसी भी हिस्से को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ना कि आप उसको मगअप कर लें, रट लें। क्योंकि आप पेपर्स की एनालिसिस करके आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तभी आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है कि यूपीएससी अच्छे लीडर्स चाहता है, फॉलोअर्स नहीं। और अच्छे लीडर्स वही होते हैं जिनका अपना माइंड होता है, अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, अपना एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है। तो वो ऐसे ऑफिसर चाहता है कि आप बेसिक बुक्स को पढ़ें, आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, आप मैगजीन्स को पढ़ें और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करें, उनको मजबूत करें और क्लैरिटी रखें। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप बहुत ही हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, बहुत ही हाई फाई मटेरियल को एक्सेस करें। वो सिर्फ चाहता है कि आप बेसिक बुक्स पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू very very best of luck for all of your endeavors. Stay safe, stay healthy and do take very very good care of yourself. जय हिंद।